बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 27 अप्रैल है नाज़रीन। आज इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बैठक हुई जिसका बहुत देर से इंतज़ार था। ये बैठक जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप का कमोबेश 30 से ज़्यादा अरकान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ शहजाद अकबर साजिश कर रहे हैं। मैं इसको ग्रुप ने शिकायत लगाई तो जिस पर उन्होंने कहा मैं इसकी खुद निगरानी करूँगा, मॉनिटरिंग करूँगा और इसको खिलाफ कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ इंतकामी नहीं होगी। शुरका ने कहा कि इस गुफ्तगू के दौरान एक मरतबा थोड़ी सी बात ऊंची आवाज़ में भी हुई, इसकी तफसीलात आगे बताएंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने जब गैर मुल्की ताकतों और पाकिस्तानी ताकतों के जरिए बैरून मुल्क लंदन जाने की कोशिश पे नाकामी हुई, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कह दिया कि मरियम नवाज़ मुजरमा है, ये नहीं जा सकती, तो आज उन्हें अपना गुस्सा इस सूरत में निकाला कि मकबूजा कश्मीर के सिलसिले में साजिश की बू आ रही है। नाजानी हमारे सियासतदान ज़ाती इख्तलाफात को मुल्की मफाद से भी आगे क्यों ले जाते हैं। मरियम नवाज़ ने यहाँ तक कह दिया कि हम कश्मीर को सौदा नहीं करने देंगे, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की अवाम हो, कश्मीर हमारी सांसों में धड़कता है। क्या मरियम का ये गुस्सा जायज़ है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली? तो उन्होंने कश्मीर जैसा घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया, भारत के साथ लिंक का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि मोदी उनकी बेट साहबजादी की शादी पर तशरीफ़ लाए थे। हमारी सियासत किस कदर नीचे गिर गई है, इसका अंदाज़ा आप खुद करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज जहांगीर तरीन जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उनके 30 अरकान असम्बली, जिनसे 15-20 दिन से लग रहा था कमोबेश, उसमें 40 अरकान असम्बली हैं। एक कैंसर का मरीज था, आज नहीं पहुंच सका, 3 मुल्क से बाहर थे, 30 के करीब लोग गए और उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तवील मशावरत हुई, गुफ्तगू हुई। इस मौके पर शुरका का कहना है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को वादिया तौर पर कहा है, हम हर किसी किस्म का रिलीफ लेने नहीं आए, NRO लेने नहीं आए, इंसाम की फरहमी के लिए आए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपके करीब वज़ीर आज़म 3 लोग ऐसे हैं जो बार बार FIA के अफसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी दी कि जिसमें साबित होता था कि इस्लामाबाद से लाहौर में मुकदमा दर्ज हो रहा, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तमाम मामलात पर नज़र है, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, इस बात में आप भूल जाएं। PM ने कहा JTK के केस की खुद मॉनिटरिंग करूंगा, इसमें अगर कोई इस्लामाबाद से बैठ के हदायत दे रहा है तो वो आइंदा जुर्रत नहीं करेगा। इस पर उन्होंने बारहा कमेटी के शुरका जो जहांगीर तरीन के साथी अरकान थे, उन्होंने 3 शख्सियात का नाम लेकर कहा कि ये जहांगीर तरीन के केस में पर्सनल हुए हैं और इनके ड्राफ्ट और ये कर रहे हैं। जब जहांगीर तरीन के जिसे मुलाकात करने वालों में प्राइम मिनिस्टर के जहांगीर तरीन ग्रुप ने आके 5 लोगों से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने वज़ीर आज़म को वाज़िया तौर पर कह दिया कि हम ब्लैकमेल नहीं करने आए, हम इंसाफ के लिए आए हैं। ताहम एक जो साबिक वज़ीर है उसका कहना था कि वज़ीर आज़म ऐसा लगता है कि जो जहांगीर तरीन का मुखालफ ग्रुप है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के गलत कान भरे हुए हैं, जिस पर चंद बातें हमने कही तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद हैरान रह गए कि इस बात का तो मुझे इल्म ही नहीं। इस मौके पर कुछ लोगों का कहना है कि शुरका ने यह भी कहा कि बेशक आप जुडिशल कमीशन बना दे। ताहम इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने अली ज़फ़र जो साबिक़ प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के, सेनेटर हैं, उसकी भी जिम्मेदारी है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। वफद का कहना था कि अगर हमारे साथ ज़्यादती का सिलसिला ख़त्म हो गया, हम पहले भी पार्टी के थे, आज भी पार्टी के और कल भी इमरान खान के साथ रहेंगे, लेकिन ताहम साजिशी ग्रुप को आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सपोज करेंगे। आज वज़ीर आज़म कुछ इंकशाफात पर हैरान भी हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बच्चों के लिए अहम तरीन खबर, जिसे मुझे पहले एंट्रो में लाना चाहिए था, आज शफकत महमूद जो ज़िद पर अड़े हुए थे, सख्त कोरोना का वायरस था, रोज़ाना हलाकतों की तादाद खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा था, पर वो ज़िद पर पड़े थे कि A लेवल और O लेवल के ज़िद के साथ मैं इम्तहानात करवाऊंगा, किसी के बच्चों का नुकसान होता नहीं होता, लेकिन जिस पर पूरी कौम सीख पा हो गई, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस और मुख्तलिफ ज़राए से भी लिया
तो वज़ीर आज़म को बाद वफूद जाके वालिदैन के मिले कि शफकत महमूद ये इम्तहानों के सिलसिले में हमारे बच्चों को कोरोना के सुपुर्द करना चाह रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, इसकी हटदर्मी से हमें सख्त नुकसान हो रहा है। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पर शफकत महमूद जो ज़िद पर अड़े हुए थे कि वो लेवल और वो लेवल जो कैम्ब्रिज के तहत होता है हर हाल में करागा, आज उन्होंने मनसूख कर दिया। ये एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान के बच्चों की, जिनके घर वाले लवाकिन माँ बाप बहन भाई सख्त परेशान थे कि एक वज़ीर की ज़िद उनके बच्चों को मौत के मुंह में ले जा सकती है, आज वज़ीर आज़म की हदायत पर मजबूरन शफकत महमूद जो मिनिस्टर हेल्थ हैं उन्होंने कहा कि किसी कैम्ब्रिज के तहत ए और ओ लेवल के इंतखाबात मनसूख कर दिए गए हैं, 15 जून तक कोई इम्तहान नहीं होगा, तो हम अगला फैसला किया जाएगा। तो है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे। नाज़रीन, किसी भी वज़ीर की हठधर्मी इतने मुल्क के हज़ारों बच्चों का मुश्किल दाव पे लगते हुए बच गया और वज़ीर आज़म इस बात पर काबिल तहसीन है कि उन्होंने अपने ही एजुकेशन मिनिस्टर को डांटा और कहा कि आप लोगों के बच्चों के, एक तरफ तो हम लॉकडाउन की बात करें, दूसरी तरफ आप ज़िद पर अड़े हैं। उन्होंने मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। नाज़रीन, तीसरी अहम तरीन खबर, हैरत है मुझे कि हमारे सियासतदान ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को कितना पीछे धकेल देते हैं। अपनी सियासी जिद की वजह से अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए मुल्की मफाद को भी परवाह नहीं करते और उसे डैमेज करने की कोई कोशिश भी नहीं जाने देते। हमारी इत्तला है कि बैरूनी ताकतें और बाज़ लोग मरियम नवाज़ को पिछले 1-1.5 महीने से बाहर भेजने की कोशिशें कर रही थी, जिस पर बहुत ज़ोर लगाया जा रहा था, और मरियम जिसकी वजह से काफ़ी देर खामोश भी रही, दोबारा खामोश रही। तो वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले कह दिया कि मरियम नवाज़ को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देगी, वो अदालतों से रजू करें, अगर अदालतें जो फैसला करेंगी होगी। आगे उनके वाला सब धोखा देकर चले गए, बीमारी का ड्रामा करके चले गए। अब मैं किसी भी ब्लैकमेल में नहीं आऊँगा, अब मरियम अदालतों से रजू करें, अगर वो उनको इजाज़त देती है तो दे। हुकूमत एक मुजरम को मुल्क से नहीं जाने देगी। आज मरियम नवाज़ को जब ये कल रात इतला मिली कि उनकी जो बारगेनिंग हो रही थी, सौदेबाजी हो रही थी, जिसमें एक हमसाया इस्लामी मुल्क भी शामिल था और पाकिस्तान के कुछ लोग भी शामिल थे, उनके बाहर जाने की इनकार हो गया, तो उन्होंने अपना गुस्सा मीडिया के साथ कुछ ऐसे अंदाज में निकाला कि जिसे भी किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आज बाज़ लोगों को तंज करते हुए, बाज़ लोगों को टॉन्ट करते हुए कहा कि हम मौजूदा हुकूमत कश्मीरी भारत की झोली में नहीं फेंक सकते हमारे होते हुए। उनका ये लफ्ज़ था, मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया है, हम इनको कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने की इजाज़त नहीं देंगे। ये वही मरियम नवाज़ है जिनकी साहबजादी की शादी पर मोहतरमा की मोदी आया था और कई घंटे मुलाकात रही थी, जिसे हसास अदारे भी नहीं सुन सके थे। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने ये तो नहीं बताया कि मुझे जो मैं डील कर रही थी या मेरे मिडल मैन कर रहे थे कि उन्हें इनकार कर दिया, इमरान खान ने मुझे लंदन भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कश्मीरियों की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होने देंगे। ये बात वो तंजिया अंदाज में कर रहे थे, जबकि भारत के साथ गुफ्तगू तक हो रही है और मकबूजा कश्मीर में ना पाकिस्तान की हुकूमत ना एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी बंदा कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकता। इनके ये इल्ज़ामात बिल्कुल सूद बेबुनियाद है। ये मैं इंफॉर्मेशन बेस पे एक रिपोर्टर कह रहा हूँ कि ना कश्मीर का कोई सौदा करने की कोशिश कर रहा है, ना कोई कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट और फौज और आवाम क्लियर है, कश्मीर को उनकी आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक, यूएनओ की करारदाद के मुताबिक उनका हल निकाला जाएगा। इस सिलसिले में यहाँ तक मरियम नवाज़ बुग़्ज़ में आगे चले गई, जो मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने ये कहा है कश्मीर के सिलसिले में मुझे साजिश की बू आ रही है। मोहतरमा, कश्मीर के सिलसिले में दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के होते हुए, वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के होते हुए कश्मीर में साजिश कर सके। हमारी एजेंसियाँ बैरून मुल्क में होने वाली साजिशों से खुद आशना रहती हैं और बर वक़्त कार्रवाई करके बड़े बड़े नुकसान से पाकिस्तान को बचाया। जब भारत में साजिशें होती थी, अफ़गानिस्तान में साजिशें हो रही होती थी, तो पाकिस्तान की एजेंसियों को पता चल जाता था, वो कॉलें ट्रेस कर लेते थे, गुफ्तू तक पहुंच लेते थे और दहशत गर्दों को दहशत गर्दी के अज़ाइम से पहले ही गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त सैकड़ों दहशत गर्द हैं। तो मेरा ख्याल है मोहतरमा, आपको ये अल्फाज वापस लेने चाहिए कि कश्मीर के सिलसिले में साजिश की बू आ रही है। अगर ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, भारत के साथ अगर कोई मुज़ाकरात चलते हैं या नहीं चलते, लेकिन कश्मीर, वज़ीर आज़म ने खुद कहा मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने भारत के साथ 3 जंगें लड़ी हैं।
और अब जो जंग लड़ेगी वो आखिरी जंग होगी। तो पाक फौज का जर्नैल से लेके एक एक सिपाही तक भारत के खिलाफ जंगें लड़ चुका है, और कश्मीर काज पर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर सकती कि यूएनओ की करारदाद और कश्मीरी लोगों की मर्जी के बगैर कोई बड़ा फैसला हो सके। हमारी ये गुजारिश है, आपने ये टॉन्ट जिसको भी किया अच्छा नहीं किया। आप इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करें, ये आपका हक है। आप कोरोना पर बात करें, ये आपका हक है। आप सियासत पर बात करें, आपका हक है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि कश्मीर के सिलसिले में मुझे साजिश की बू आ रही है, याद रखें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं, किसी सियासतदान की जुर्रत नहीं, किसी गैर मुल्की ताकत की ज़रूरत नहीं कि कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला हो। भारत अगर बात करेगा तो सबसे पहले मकबूजा कश्मीर को उनकी अवाम की और यूएनओ की करारदाद के मुताबिक हल करेगा। कश्मीर हमारी शारग थी, है और रहेगी। नाज़रीन, बाकी आपको एक अहम तरीन खबर देता चलूँ कि आज हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट डालने का हक दिया जाएगा। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि हुकूमत ने कोशिश शुरू कर दी है। तो हम अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है कि बैरून मुल्क रहने वाले ओवरसीज़ वालों को वोट का हक ना दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने इस पर काम शुरू कर दिया। मैंने मौजूदा सियासी सूरत हाल, संगीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो नाज़रीन से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।